वेदिका, मुझे ये बताओ घर का माहौल कैसा रहता है पढ़ाई लिखाई को लेके? भैया तो सपोर्ट करते ही पापा आपको? घर में तो मतलब ऐसा है, तू पढ़ बस, तू भला काम मत कर, तू कहीं मत जा, बस पढ़ ले। मना कभी नहीं किया पढ़ने के लिए। सर चाय मेरा जो है सुबह से 6 बजे से 10 बजे तक चाय का काम करता हूँ। 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक मेरा पेस्ट कंट्रोल का काम रहता है और 5 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक मैं न्यूट्रिशन में काम करता हूँ। मुझे जेईई में परसेंटाइल 71.5 आए। जैसे मेरे स्कूल में मतलब हाई क्वालिफायर्स में मेरा नाम भी आया है, KPS भिलाई नेहरू नगर से। और मैंने सेल्फ स्टडीज़ की है, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने जो भी परसेंटाइल लाई है सेल्फ स्टडीज़ से लाई है। पूरे जी जान से इनके पढ़ाई के लिए पूरा एफर्ट लगाया और कभी भी मैंने इनके पढ़ाई में कोई समझौता नहीं किया, है ना। जो भी खर्चा आया उसको कहीं से भी मैनेज किया, लेकिन किया, इनके पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस स्टोरी को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारा मोटिवेशन है, बहुत सारा इंस्पिरेशन है। और मैं नेहरू नगर के उस चाय स्टॉल में मौजूद हूँ जहाँ की बिटिया ने परचम लहराया है। और आपको मालूम होगा कि भिलाई के बच्चों में पढ़ाई को लेके जो जुनून है, पढ़ाई को लेके जो माहौल है वो गजब का है। और मेरे साथ जंघेल जी हैं और उनकी बिटिया है जिन्होंने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है, बहुत शानदार रैंक परसेंटाइल लेकर आया है। तो हमने कहा कि क्यों ना इस स्टोरी को आप तक पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि हमारी भिलाई की बिटिया ने इतना शानदार रैंक लेके आया। KPS की पढ़ने वाली है। पिताजी चाय बेचते हैं स्टॉल में, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये नेहरू नगर का जोन ऑफिस के ठीक बाहर है, गार्डन के ठीक बाहर है। और इस स्टोरी में बहुत सारा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है, वो जानने की कोशिश करेंगे कि वेदिका जंघेल जिनका नाम है, उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की है, कौन सा उनका सफलता का मूल मंत्र है जो आपको जानना चाहिए। हालांकि भिलाई में हाई परसेंटाइल वाले बच्चे शुरू से रहे हैं। हर बार जो है IIT के बच्चे जो IIT में जो जाते हैं उनका जो प्रोडक्शन हाउस जो है भिलाई को कहा जाता है। क्यों बात कर लेते हैं वेदिका से। वेदिका कैसे हो? आई एम फाइन। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है मुझे जेईई में परसेंटाइल 71.5 आए। जैसे मेरे स्कूल में मतलब हाई क्वालिफायर्स में मेरा नाम भी आया है, KPS भिलाई नेहरू नगर से। और मैंने सेल्फ स्टडीज़ की है, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने जो भी परसेंटाइल लाई है सेल्फ स्टडीज़ से लाई है। सेल्फ स्टडीज स्कूल? हाँ, सिर्फ स्कूल और घर से ही। तो मैंने इतने परसेंटाइल लाई है, मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा परसेंटाइल लाया है करके। तो ये जो रैंक है आया है, जो परसेंटाइल आया 71 पॉइंट कितना? 54। इसमें IITs मिल जाएंगे कि NITs के? थोड़ी मुश्किल है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने कोशिश की थी, बट मुझे नहीं लगता मिलेगा। बट नेक्स्ट वाले में ट्राई करूंगी। इसमें सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस से मिल पाएंगे जो कि बढ़िया कॉलेज। हाँ, अच्छे मिल जाएंगे, बट नहीं IIT या NIT ही चाहिए। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करना। NIT भी नहीं मिल पाएगा इसमें? नहीं, शायद मेरे ख्याल से तो नहीं मिल पाएगा। चलो, ये बड़ी बात है कि ये रैंक जो लेके आना, जो परसेंटाइल जो आया है, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। आप मुझे बताइए कि आपने कोचिंग नहीं की है तो कितने घंटे पढ़ती थी घर से जाने के बाद? मैं जैसे सुबह पढ़ती थी और रात पे, ऐसे मुझे बीच में टाइम नहीं मिलता था। कोचिंग भी रहता था उसको, मतलब कोचिंग में सिर्फ फिजिक्स के लिए जाती थी, वो बोर्ड्स के लिए जाती थी। जेईई के लिए कभी नहीं गया मैंने। तो फिर मैं सिर्फ घर पे ही पढ़ती थी, रात पे पढ़ती थी, 2 बजे सोती थी, सुबह उठ जाती थी। मतलब जो है अपने से। 2 बजे तक पढ़ती थी? हाँ, मैं अभी भी पढ़ती हूँ। आज मैं 2 बजे सोई, अभी जो सुबह मैं 8 बजे उठी, जस्ट आज की बात है। तो फिर बस हो गया, जैसे भी हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ट्राई किया, अपना बेस्ट ट्राई किया। बिल्कुल। मैंने PYQ सॉल्व किए। और पार्ट 2 का रिजल्ट आना बच्चे, पार्ट 2 होना बच्चे? अभी दी नहीं हूँ, अप्रैल में देना है उसको। इसका लास्ट फॉर्म अभी 25 तक है, भरना पड़ेगा उसको। पार्ट 2 के जो नंबर है वो भी इसमें गेन हो जाएंगे? अब बेस्ट दोनों में से कोई जो बेस्ट होगा उसके उस पर दिया जाएगा बेसिस मौका है, अभी भी मौका है। 71 पार्ट 1 में ले आई हैं आप, तो 90 लेके आना ही है। आराम से ट्राई करेंगे अपना बेस्ट। बिल्कुल। आपकी स्कूल से कितने लोग का हुआ क्वालिफाई? 24 बेस्ट हाई रैंक पे 24 लोगों का आया है, जिसमें मेरे क्लास से मेरा भी नाम गया है, अकेली गर्ल्स का। तो बहुत अच्छा। अकेली लड़की? हाँ, 8 लड़कियां जिसमें से अकेला मेरा गया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बड़ी बात है। जंघेल जी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जंघेल नाम है मेरा जी। तो कतक दिले चाय बना सकते हैं, कई साल हो गए? सर वैसे तो चाय मैं यहाँ 15 साल से चाय बेच रहा हूँ। हाँ। और इस जगह पे मैं लोगों को सेवा दे रहा हूँ। एक तरीके से कहना चाहिए कि यहाँ नेहरू नगर के और आसपास के जो लोग आते हैं सुबह, हाँ, तो ये सारे लोगों को एक तरह से मैं सेवा देता हूँ।
मेरा जो मेन काम है पेस्ट कंट्रोल का काम है। मेरा पेस्ट कंट्रोल का काम से मैं अपने घर परिवार को चलाता हूँ। ये चाय के बाद? हाँ, चाय के बाद मेरा पेस्ट कंट्रोल का काम है। मैं यहाँ सुबह 6 से 10 ही बैठता हूँ, है ना। और यहाँ पर ये कमाई का एक माध्यम नहीं है, मान के चलिए एक सेवा का माध्यम है। और एक सेवा के माध्यम से इतने लोगों से मुझे जुड़ने का मौका मिला, इतने लोगों का आशीर्वाद मिला, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि आज मेरी बिटिया जो है एक बहुत अच्छे उसके लिए क्वालिफाई की है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है। आप बस मेहनत करते रहे, बच्ची को पढ़ाते रहे जी। और मेरे 3 बच्चे हैं, जो ये मेरी सेकंड नंबर की बिटिया है। सबसे बड़ी एक और बेटी है जो शंकराचार्य कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी कर रही है। और एक छोटा बेटा भी है जो केपीएस में 9th क्लास में है, केपीएस नेहरू नगर में 9th क्लास में है। तो मैंने बच्चों के इसके लिए पढ़ाई के लिए किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ा। भले मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा, लेकिन मैंने पूरे जी जान से इनके पढ़ाई के लिए पूरा एफर्ट लगाया। और कभी भी मैंने इनके पढ़ाई में कोई समझौता नहीं किया, है ना। जो भी खर्चा आया उसको कहीं से भी मैनेज किया, लेकिन किया। इनके पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई, भले मुझे छोटा छोटा काम करना क्यों ना पड़ा हो। लेकिन मैंने बहुत ही सपना देखा था कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे इनको एक लेवल में पहुंचाऊंगा। ये मेरा शुरू से सपना था, तो ये मेरा लगभग पूरा होते दिख रहा है। और दूसरा भी सपना है कि अगर भगवान ने चाहा और सब कुछ अच्छा रहा तो मेरा बहुत बड़ा एक सपना है कि मैं इसी नेहरू नगर में ही अपना घर बनाऊंगा। ये बड़ा वाकई में ये बड़ी बात है, सपना है। और सपना पूरा भी हो जाएगा आपकी बिटिया का। जी, तो बच्चों के माध्यम से मेरे को लगता है कि ये दूसरा सपना भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये नेहरू नगर ही भिलाई शहर का सबसे पॉश कॉलोनी है। बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं और वहाँ चाय बेच रहे हैं। और रमेश जंगेल जी का सपना है कि इसी कॉलोनी में एक घर उनका भी हो, ये उनका सपना है। और बच्चों की जो पढ़ाई में काफ़ी खर्चे होते हैं, तो ये आप जो बताया कि आपने कहा कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े वो करना है। तो कौन सी और मेहनत करते हुए चाय के अलावा? सर, चाय मेरा जो है सुबह से 6 बजे से 10 बजे तक चाय का काम करता हूँ। 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक मेरा पेस्ट कंट्रोल का काम रहता है। और 5 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक मैं न्यूट्रिशन में काम करता हूँ। न्यूट्रिशन काउंसलर भी हूँ मैं। अरे वाह, ग्रेट भैया। मतलब आपने कोई भी टाइम को खाली नहीं छोड़ा है, सब काम को यूटिलाइज़ की, सभी टाइम को यूटिलाइज़ किया और वहाँ जितना अर्निंग हो सके ले आए। तो अभी मैं किराए के घर पे रहता हूँ। कहाँ पे घर? राधिका नगर में रहता हूँ, जहाँ 6,000 रुपये मैं घर का किराया देता हूँ। और इन्हीं छोटे छोटे कामों से मैं सारी चीज़ को मैनेज करता हूँ। बच्चों के पढ़ाई से लेकर के घर परिवार को लेकर के सारी चीज़ को मैं इसी ऐसे मैनेज करता हूँ। और मेरे पास में और ऐसा कोई एक्स्ट्रा आवक नहीं है। बस सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक कड़ी मेहनत करता हूँ, ताकि जो मेरे सपने हैं वो सपने पूरा हो सके और बच्चों का बेहतर भविष्य बन सके। बाकी में जंगेल जी आपने बड़ी बात कही कि बच्चों के सपने पूरे करने हैं, क्योंकि बच्चों के सपने पूरे करने के लिए माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, ये बात आप सब जानते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इन मेहनत की जो कदर नहीं करते हैं और हो सकता है वो बुरे रास्ते पे जाते हैं। जंगेल जी, मुझे एक बात और बताइए कि आपने जब इनकी पढ़ाई को लेकर सोचा कि केपीएस में पढ़ना चाहिए, उस दिन कैसा माहौल था और आपने मतलब कहाँ से अरेंजमेंट की थी, क्योंकि पढ़ाई काफ़ी महंगी हो चुकी है? जी, तो जब मैंने मेरे बच्चे जब पैदा हुए उससे पहले से मेरा सपना था कि मैं जब भी मेरे बच्चे होंगे, बच्चे को मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। और शुरू से जब भी मैं अभी भी शुरू से किराए में ही भिलाई के अंदर में रहा हूँ। सन 95 से भिलाई में हूँ, मगर मैं अपना खुद का नहीं बना पाया, क्योंकि मैं बहुत ही यानी अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करता और मेहनत की वजह से मैं इधर उधर का दुनिया भर का काम नहीं करके मैं अपना मेहनत के बल पर ईमानदारी से जीवन जी रहा हूँ। इसलिए मेरे पास अभी खुद का भी घर नहीं है, मकान नहीं है, शुरू से किराए में रहा हूँ। लेकिन जहाँ भी रहा हूँ सपने लेकर चला हूँ कि बच्चों को अच्छे पढ़ाई कराना है और अच्छे माहौल में रखना है। मैंने कभी भी झोपड़पट्टी इलाके में कभी भी ये समझौता नहीं किया कि उस जगह पे जा कर के रहूं कि मेरा पैसा बचेगा। मैंने अच्छे माहौल में रहा, अच्छे परिवार के बीच में रहा, अच्छे जगह किराए में रहा, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अच्छी सोसाइटी के लोग रहते हैं, उस जगह में किराए में रह करके बच्चों को मैंने परवरिश किया। और शुरू से ही मैं बहुत एजुकेट लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। माहौल का असर पड़ता है, का असर है, उसी का ये है कि आज मुझे उसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो चाय स्टॉल है इस जगह पर जो है, मुझे लगता है कि रिटायर्ड आईएएस से लेकर रिटायर्ड जीएम बीएम सारे लोग आते हैं। पूरे सर।
तो जब मैंने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया तो सारे पेरेंट जो है अपने बच्चों को रिक्शा में भेजते थे। मैंने सबसे पहले बस लगाना शुरू किया। मेरे को देखने के बाद लोगों ने अपने बच्चों को भी बस में भेजना शुरू किए, लेकिन मेरा पहले से ही सोच था कि मैं बच्चों को शुरू से ही वो चीज़ देना चाहता हूँ जो एक बड़े लोग देते हैं, एक अमीर लोग देना चाहते हैं, वो मैं अपनी मेहनत से देना चाहता हूँ। ये मेरा पहले से थिंकिंग था। अच्छी आप मेहनत करके करते हो जी। जंगील जी, आप कितना पढ़े लिखे हो ये भी बता दो। सर मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ और गांव का पढ़ाई है। मेरा गांव जो है बेमेतरा जिला के साजा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सुवरतला से हूँ मैं, और वहाँ मैंने साजा में 12वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद सन 94 में मेरे फादर के डेथ हो जाने से परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि घर का बड़ा मैं ही हूँ, और जवाबदारी आई तो फिर मैंने वहाँ से गांव छोड़ करके सन 95 में भिलाई आ गया, और भिलाई में बहुत सारे स्ट्रगल किया, बहुत छोटे छोटे काम किया, फिर भी मुझे कोई ये नहीं मिल पाया। तो मैंने माली जैसे काम किया शुरुआत में, उसके बाद फिर मैंने कपड़े के दुकान में काम किया, उसके बाद फिर मैंने सहारा ज्वाइन किया, और सहारा में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए जब वहाँ के जो डायरेक्टर जब अंदर हो गए तो मैंने उसको सरेंडर करके फिर मैंने पेस्ट कंट्रोल का काम शुरू किया, और पेस्ट कंट्रोल के काम को 2 महीने कहीं से सीखा। उसके बाद पूरे अपने खुद का बिजनेस बना करके इस काम को कर रहा हूँ। मैं अकेले करता हूँ सर। हाँ, अकेले करता हूँ। और जब सहारा का जब डामाडोल चला उसी समय मैंने टी स्टॉल चालू किया था। उस समय मेरे को 5000 की भी नौकरी नहीं मिलती थी। जब सहारा मैंने रिजाइन किया तो मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए इस चाय स्टॉल का सहारा लेना पड़ा। मैं कुछ समय के लिए इसको चालू किया था कि 2-4-6 महीने अगर करके इसको मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, कुछ काम मिल जाए तो उसके बाद बंद कर दूँगा। लेकिन सौभाग्य है कि ये चाय दुकान ने ही मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया, सबसे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया, और चाय दुकान को आज ऐसा कंडीशन हो गया कि इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लोग इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं कि मेरे चाय के फ़ैन हैं, और जिस दिन दुकान बंद रहता परेशान हो जाते हैं लोग। इतनी अच्छा से ये चाय दुकान मेरे को ये करती है। आते ही सबसे पहले चाय पिए, चाय पीने के बाद लगा कि वाकई में इस चाय में, इस ठेले में और इस जंगेल जी में कुछ तो टैलेंट है गुरु, तभी आज यहाँ पे हैं। वेदिका, मुझे ये बताओ घर का माहौल कैसा रहता है पढ़ाई लिखाई को लेके? भैया तो सपोर्ट करते ही पापा आपको? घर में तो मतलब ऐसा है, तू पढ़ बस, तू भला काम मत कर, तू कहीं मत जा, बस पढ़ ले। मना कभी नहीं किया पढ़ने के लिए। आपकी आंखें डबडबा रही हैं, आप भी इमोशनल हो गई हैं या? मतलब पापा की मेहनत देखे तो स्वाभाविक सी बात है, आपके लिए इतना मेहनत करते पापा की, दिन रात एक कर दी उन्होंने, 3-3 काम कर रहा है। ये बाकी पेरेंट के लिए भी, बाकी बच्चों के लिए एक तरह से मोटिवेशन है। मैंने जो कहा ना शुरू में कि आप इस स्टोरी में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन सब कुछ मिलेगा। तो अभी अगला टारगेट IIT है, पूरा फोकस रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और कोई सक्सेस मंत्र देना चाहेंगी बाकी बच्चों को? नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। मतलब मैंने तो सेल्फ स्टडी से ही किया, पता नहीं बाकी होगा मुझे, बट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोचिंग जाएंगे तभी होगा, अपने से करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। हो जाएगा, बस ट्राई तो करो, कोशिश करो, ईमानदारी से करो। चलो, शुभकामनाएं वेदिका आपको। जंगेल जी, आपको भी बधाई जी। बिल्कुल, धन्यवाद। और ये आपकी स्टोरी जो अकेले नहीं है कि जिनकी ये कहानी हो, और भी लोग हैं, लेकिन ये कहानी बाकी लोगों तक जाएगी। उनको मैं दावा कर सकता हूँ कि उनको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन सब कुछ मिलेगा। तो जंगेल जी हैं, जंगेल जी को बधाई दीजिए, वेदिका को बधाई दीजिए। अभी सेकंड अटेम्प्ट बचा हुआ है, उस अटेम्प्ट में भी वेदिका का भी दावा है कि वो अटेम्प्ट हो जाएगा, और IIT में ये बच्ची आपको आने वाले साल में पढ़ते हुए नज़र आने वाली है। और भिलाई को लेकर मैं शुरू से कहा कि भिलाई में टैलेंट का जो है खजाना है, यहाँ एक से बढ़कर एक टैलेंट है, रत्न है, और भिलाई को इसीलिए एजुकेशन हब कहा जाता है, ये भी आप समझ सकते हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और ये स्टोरी कैसी लगी आपको वो भी आप ज़रूर बताइएगा।